क्या आपने कभी सोचा है कि आप कहीं सट्टा तो नहीं खेल रहे हैं स्टॉक मार्केट में? हाउ टू नो दैट यू आर नॉट गैम्बलिंग इन द स्टॉक मार्केट। आज का टॉपिक हमारा यही होने वाला है। सो पॉइंट वन, टेकिंग फ्री एडवाइजेस एंड टिप्स। आपने कई बार देखा होगा कि मैसेज पे हमारे पास टेक्स्ट आता है कि आप ये वाला स्टॉक बाय कर लो, 500% होने वाला है, ये वाले स्टॉक्स में आप बाइंग कर लो, आपको अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। या किसी दोस्त ने कहा यार ये वाली कंपनी खरीद लो, अच्छा प्रॉफिट देने वाली है। या फिर किसी न्यूज़ चैनल्स पे आपने देख लिया कि यार ये वाला स्टॉक अगर आप खरीदते हैं तो इतने दिनों में आपको इतना रिटर्न दे देगा। ये सब से बचिए। अगर आप खुद की एनालिसिस नहीं कर रहे हैं या फिर अपना पैसा किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन को या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को नहीं दे रहे हैं तो आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। पॉइंट टू, इन्वेस्टिंग बिग मनी विदाउट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। यानी कि आपने एक बड़ा पैसा लिया, कहीं से भी अरेंज किया और किसी स्टॉक में लगा दिया। आपने कुछ लर्न नहीं किया है, आपको पता नहीं है कि आप क्या बाय कर रहे हो, किस लिए बाय कर रहे हो। बस आपको इतना पता है कि यार मेरा अगर प्रॉफिट हो जाएगा इतना तो मैं जस्ट निकाल लूँगा, बात खत्म। अगर आप इस तरह से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग में लगा रहे हो देन आप गैम्बलिंग कर रहे हो। पॉइंट थ्री, बैटिंग ऑल योर मनी ऑन अ सिंगल स्टॉक। देखो, अच्छा है कि आप बहुत श्योर हो किसी स्टॉक को लेके और आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो अपना सारा चंक, वेरी गुड। बट अगर आप एक मैच्योर इन्वेस्टर हैं तो आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो उसको आप 5% पे, यानी कि आप 20 स्टॉक छाटिए अलग अलग सेक्टर के, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। या फिर कम रखना चाहते हैं तो आप 10 स्टॉक छाटिए अलग अलग सेक्टर्स के एंड देन आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप सारा पैसा किसी एक स्टॉक पे लगा रहे हो कि यार ये चल जाएगा और मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, तो आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा किसी एक स्टॉक पे पैसा लगा के, तो यस, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। पॉइंट फोर, यूजिंग योर इमरजेंसी फंड्स और लोन। यानी कि आप लोन या फिर इमरजेंसी फंड्स को यूज़ कर रहे हो इन्वेस्टिंग करने के लिए या पैसा ट्रेडिंग करने के लिए। सच में आप एक तरह से गैम्बलिंग कर रहे हैं, बिकॉज इमरजेंसी का कभी पता नहीं होता कि वो कब आ सकती है। और अगर आप लोन लेके इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके माइंड पे एक प्रेशर रहेगा हमेशा कि मुझे रीपे करना है, तो आप मार्केट से प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते। वेरी रेयर चांसेस आर देयर। और अगर आप न्यू कमर हैं तो ऑफकोर्स आप अपना पैसा लूज़ करने वाले हैं। सो इट्स बेटर आप छोटे अमाउंट से शुरू करें, जो आपके पास है उससे शुरू करें, लोन लेके या फिर कहीं से इमरजेंसी फंड जो आपने सेव कर रखा है अपनी इमरजेंसी के लिए, बिकॉज नोबडी नोज कब इमरजेंसी आ जाए। अगर आप वो पैसा यूज़ कर रहे हो देन यस, आप एक तरह से गैम्बलिंग कर रहे हो। पॉइंट फाइव, इन्वेस्टिंग ब्लाइंडली। ये पॉइंट टू से थोड़ा रिलेट करता है कि आप बस धड़ाल्ले से पैसा लगा रहे हो, आपको नहीं पता आप क्या बाय कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यार मेरे को लग रहा है कि सारे स्टॉक भाग रहे हैं तो ये भी भागेगा, इसलिए मैंने लगा दिया। या फिर ये स्टॉक मेरे को बहुत सस्ते में मिल रहा है, 2 रुपये मिल रहा है सिर्फ, इसलिए मैंने लगा दिया। ये एक पेनी स्टॉक है इसलिए मैंने इसमें पैसा लगा के कल को मैं अमीर बन जाऊँगा। नहीं, अगर आप जो शेयर खरीद रहे हो, अगर आप उसके बिजनेस के बारे में नहीं जान रहे हो, आप उसके फंडामेंटल्स चेक नहीं कर रहे हो, आप उसको टेक्निकली चेक नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ पैसा लगा रहे हो, तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। ऑलवेज नो व्हाट यू आर बाइंग। अगर आपको पता है कि आप बाय कर रहे हो तो आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो, आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो। पॉइंट सिक्स, यू कांट स्टॉप ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप कंटिन्यूसली लॉस कर रहे हैं, तो आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं, बट आप पैसा अरेंज कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं कि यार मैं पैसा जल्दी से बना लूँगा। इवन एक केस भी है, एक बंदे ने 1 करोड़ रुपए का लोन लेके इन्वेस्ट किया था। आई वुड नॉट से इन्वेस्ट, बट ही ट्राइड टू डू फ्यूचर एंड ऑप्शंस, और उस बंदे ने उस 1 करोड़ रुपए को डुबा दिया। फिर उसने और 50 लाख रुपए का कर्ज लिया, वो पैसा रिकवर करने के लिए उसने वो भी गंवा दिया। फिर उसने अपना घर गिरवी रख के फिर लोन लिया, तीसरी बार उसने लोन लिया, लोन लेके फिर उसने ट्रेडिंग करी और वो भी गंवा दिया। आज वो 2.5 करोड़ के कर्ज में है, उसे नहीं पता कि क्या करना है आगे। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं, आप पहले कुछ सीख नहीं रहे हो और ट्रेडिंग किए जा रहे हैं कि यार जो डूब गया उसको मैं वापस ले आऊँ, तो आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। ऑलराइट, सो अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। आप एक सिंपल सी चीज़ देखिए, पिछले 1 साल से लेके आज तक आपका कितना प्रॉफिट बना है। अगर आप मार्केट में 1 लाख रुपए कमाए हैं तब से लेके आज तक, अगर आपने पिछले 1 साल में सिर्फ 1 लाख रुपए कमाया है, तो आप ऐसे समझिए 1 लाख डिवाइडेड बाय 12, 12 महीने होते हैं 1 साल में। आपने 8,500 रुपये, लगभग 8,500 रुपये महीने कमाया है। अगर आप 8,500 रुपये को डिवाइड करोगे 30 डेज से, यानी कि 1 महीने में 30 डेज होते हैं, तो आप दिन का 250 से 300 रुपये कमा रहे हो सिर्फ। अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना टाइम देने के बाद भी 250 से 300 रुपये कमा रहे हो ट्रेडिंग करके या इन्वेस्टिंग करके, देन आई वुड से कि आप गलत जगह हो, क्योंकि एक मजदूर भी ज़्यादा पैसे कमा लेता है। आई वुड सजेस्ट यू कि आप कोई जॉब करो,
उससे आप 30 से 40 हज़ार रुपये कमाओ, विच इज़ फार बेटर देन दिस। एंड हाँ, अगर आप इन्वेस्टिंग करो साइड बाय साइड एंड अपनी जॉब और बिजनेस चल रहा है, देन एब्सोल्युटली फाइन, करते रहिए, नई चीज़ सीखते रहिए। बट अगर आप कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, देन ऑफ कोर्स यू आर डूइंग गैम्बलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।